हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 13 जून के इस करंट अफेयर के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 टू बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस। जो देखिए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 ये कहाँ पर होगा। देखिए ऑप्शन में है पटियाला, जालंधर, अमृतसर या बड़ोदरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पटियाला। ठीक है, तो जो पटियाला में ये जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 ये होगा पटियाला में। तो पटियाला में इसका अनाउंस किसने किया है, इसका अनाउंस क्या है, AFI। AFI क्या है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका अनाउंस क्या है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कब होगा, ये होगा जून 21 को। तो कहाँ पर होगा, पटियाला में। पटियाला में कहाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। तो देखिए यहीं सेम वेन्यू पर और एक होगा जो नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। ठीक है, नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2021, ये भी यहीं पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में होगा। तो देखिए यहाँ पर जो AFI है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1946। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कन्नड़ पोएट पास्ड अवे रिसेंटली। तो वो कौन से कन्नड़ पोएट हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धलिंगय्या। ठीक है, सिद्धलिंगय्या जो एक कन्नड़ पोएट थे, इनका अभी कोविड-19 की वजह से निधन हुआ है। तो इनको कन्नड़ साहित्य में इनको दलित कवि भी कहते थे, दलित कवि। ठीक है, इन्होंने अपने राज्य में जो है एक दलित संघर्ष समिति का गठन भी किया था। ठीक है, तो और देखिए जो यहाँ पर है राधा मोहन, ये ओडिशा के एक प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो इनका अभी निधन हुआ है। इनको 2020 में पद्मश्री का अवार्ड मिला था। तो इनके साथ इनके एक जो बेटी हैं साबरमती, ठीक है, इनको भी 2020 में पद्मश्री का अवार्ड मिला था। तो ये एक प्रोफेसर जो थे राधा मोहन, ये एक इकोनॉमिस्ट भी थे और एक एनवायरनमेंटलिस्ट भी थे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो है सूरत सिंह माथुर, इनका भी अभी निधन हुआ है। ये एक ओलंपियन थे। ठीक है, ओलंपियन थे। इन्होंने ओलंपिक जो 1952 में इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे और इन्होंने 1951 में जो हुआ था एशियन गेम्स, ठीक है, जो एशियन गेम्स 1951 में हुआ था, इसमें उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1951 के एशियन गेम में। तो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है, 1951 में जो एशियन गेम फर्स्ट एशियन गेम हुए थे वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, 1951 एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, 1951 का जो एशियन गेम्स ये कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका वेन्यू आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हु अवार्डेड पुलित्ज़र प्राइज 2021 इन फिक्शन बुक। तो देखिए यहाँ पर फिक्शन बुक में पुलित्ज़र प्राइज 2021 किसको मिला है, तो ये हो जाएंगे लुइस एड्रिक। ठीक है, लुइस एड्रिक, इनको मिला है नाइट वॉचमैन के, इनका जो बुक था नाइट वॉचमैन। ठीक है, नाइट वॉचमैन बुक जो फिक्शन बुक है, इसके वजह से इनको मिला है पुलित्ज़र प्राइज। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है काटोरी हॉल, तो इनको जो ड्रामा बेस्ट ड्रामा के वजह से मिला है, तो इनका जो ड्रामा है द हॉट विंग किंग। ठीक
ठीक है, इनका ड्रामा है द हॉट विंग किंग। फिर देखिए यहाँ पर जो नाटाली डियाज है, नाटाली डियाज, इनको पोएट्री के वजह से मिला है। पोएट्री के लिए तो इनका जो पोएट है क्या है, पोस्ट कॉलोनियल लव पोएम, पोस्ट कॉलोनियल लव पोएम, ठीक है। इसके लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज 2021 मिला है, ठीक है, पोइट्री के लिए। तो देखिए ये जो पुलित्ज़र प्राइज 2021 अभी दिया गया है, तो ये कौन सा एडिशन है, 105th, ठीक है। तो ये पहली बार जो दिया गया था 1917 में दिया गया था, और ये जो है जोसेफ पुलित्ज़र, जोसेफ पुलित्ज़र के याद में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो पुलित्ज़र प्राइज 2021 है, इसका पूरा लिस्ट मैं आपको एक अलग से वीडियो करके दे दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। फिर देखिए व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ग्रोन इन स्टूडेंट एनरोलमेंट एज पर AISHE, ठीक है। तो जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट है, ये AISHE ने एक रिपोर्ट दिया है, तो उसके मुताबिक क्या है। तो देखिए जो AISHE है ये क्या है, ये है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये कौन है, ये है एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने AISHE रिपोर्ट अभी तो लॉन्च किया है। तो इसके हिसाब से जो स्टूडेंट एनरोलमेंट जो अभी ग्रो किया है, तो ये है 11.4, ठीक है, 11.4। और उसी तरह जो फीमेल एनरोलमेंट है, फीमेल एनरोलमेंट जो है इसमें भी जो है 18.2 का ग्रो हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवच पर्सनल लोन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। तो किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन ये स्कीम लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है। तो ये एक जो है मेडिकल एक्सपेंस के लिए ये लोन दिया जाएगा, ये अप टू 5 लाख तक लोन दिया जाएगा, और इसका जो इंटरेस्ट परसेंट है 8.5 जो इंटरेस्ट परसेंट है, और ये दिया जाएगा 60 मंथ के लिए, ठीक है। 60 मंथ के लिए जो है 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, और इंटरेस्ट है 8.5%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर SBI की बात हो रही है, तो SBI जो है इसके जो चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा, ठीक है, दिनेश कुमार खरा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1955 जुलाई 1, ठीक है, 1955 जुलाई 1 में SBI का फाउंडेशन हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बैंक टॉप्स इन वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक लिस्ट बाय फोर्ब्स इन इंडिया। तो जो फोर्ब्स के हिसाब से इनमें से कौन सा बैंक वर्ल्ड का टॉप बैंक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा DBS बैंक, ठीक है। DBS बैंक जो है ये वर्ल्ड का टॉप बैंक है, ठीक है। तो देखिए ये जो वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट अभी ये जो लॉन्च हुआ है, ये 3rd एडिशन है, 3rd एडिशन। तो इसमें टॉप है DBS बैंक, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो ये जो है अभी भारत में
ये नंबर 1 पर है। तो देखिए यहाँ पर जो DBS बैंक है इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1968 में, ठीक है। तो इसके जो CEO एंड MD ये कौन है? ये है सुरजीत सोम, ठीक है, सुरजीत सोम। और ये जो है भारत के हैं। और इनके जो CEO कौन है? इसके CEO अभी DBS बैंक के जो CEO हैं ये हैं पीयूष गुप्ता, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर, ठीक है। और ये जो बैंक का टैगलाइन क्या है? DBS बैंक का टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल, मेक बैंकिंग जॉयफुल, ठीक है। फिर देखिए हु वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन मंगोलिया। तो मंगोलिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ये किसने जीता है? तो इसको जीता है उखना खुरेलसुख, ठीक है। उखना खुरेलसुख ये जो है ये मंगोलिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। देखिए यहाँ पर जो है खल्तमा बतुल्गा, तो ये अभी मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं। तो अभी इनके जगह बनेंगे कौन? उखना खुरेलसुख। और यहाँ पर जो है र्यूवेन रिवलिन ये अभी जो है इसराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। इसराइल के नए प्रेसिडेंट र्यूवेन रिवलिन। और मंगोलिया के अभी कौन बनेंगे प्रेसिडेंट? तो उखना खुरेलसुख, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है मंगोलिया की। तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटार, ठीक है, उलान बटार। और इसका करेंसी क्या है? टोग्रोग, ठीक है, मंगोलियन टोग्रोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया गया? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया गया 12 जून को, ठीक है, 12 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा ये मनाया गया। तो इसके हिसाब से एक रिपोर्ट जो है आया है कि 152 मिलियन चाइल्ड अभी चिल्ड्रन लेबर में मतलब नियोजित किए गए हैं 152, जिसमें से 72 मिलियन जो है मतलब इनके जो लाइफ है ये खतरे में डालकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस साल इसका थीम क्या था? थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इसका जो थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर बात हो रही है ILO की। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 को। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं गाय राइडर, ठीक है, गाय राइडर इसके प्रेसिडेंट हैं ILO के। और ILO के जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड और फॉर्मेशन हुआ था 1919 को। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।